हाँ गुरु जी चरण स्पर्श। राधे राधे। गुरु जी मेरा आपसे आग्रह यह था कि आगे की किसी दिन की भी कथा में 24 तारीख के पहले पांडवों का स्वर्गारोहण का कथा थोड़ा सा सुना देते तो बेहतर। क्या क्या कौन सी? पांडवों के मतलब स्वर्गारोहण की कथा। वो तो हो गई कल जी नहीं, वो मतलब सतोपंथ और ये सुनाई हमने बद्रिकाश्रम स्वर्गारोहण की, तो यदि हो जाती तो बहुत बड़ा आपका एहसान होता। एहसान तो नहीं, पर वो प्रसंग निकल गया है। अगर तुम कहोगे तो बाद में कभी सुना देंगे टीवी के माध्यम से, पूरा सुना देंगे। जी, और गले में ये श्याम और मतलब राधा रानी का पहन सकते हैं लॉकेट के नहीं? पहन सकते हैं जी। और ये अंतिम सवाल ये था कि शिव साकार है या निराकार? जो परम सत्ता है शिव, तो वो साकार है या निराकार? अब ये डिपेंड है फीलिंग्स के ऊपर। गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने कितना अच्छा प्रमाण दिया, जा की रही भावना जैसी। अगर शिव निराकार होते तो त्रिशूल पे इस काशी को कैसे धारण करते? जी। शिव निराकार होते तो क्या नाम है, नंदी पे कैसे सवारी करते? जी। शिव अगर निराकार होते तो बाबा भोलेनाथ जो है गोपी बन के वृंदावन कैसे जाते? जी। तो क्या शिव साकार है, निराकार नहीं? बोले बिल्कुल निराकार भी है। जी। तो यहाँ डिपेंड है, जो निराकारवाद को मानने वाले हैं उनके लिए शिव निराकार है। जी, जी। और जो साकारवाद को मानने वाले हैं उनके लिए शिव साकार है। यही परमात्मा का मूल स्वरूप है कि जो व्यक्ति जिस फीलिंग के साथ उन्हें बसता है, निराकार के रूप में बजेगा तो वो निराकार है। जी। और जो साकार को बजेगा उसके लिए शिव साकार। जी, उद्धव जी ने कहा था शिव निराकार है, परम सत्ता। अनुभव की बात है। अब यहाँ पे तुमको हमको दृष्टांत बताना पड़ेगा, तभी पता चलेगा आपको। बता दें? बता दीजिए। माइक छोड़ो, पहले बैठिए। अब यहां पर एक बात समझ लीजिए। बहुत से लोग कहते हैं ईश्वर का रूप कैसा है? तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आखिर ईश्वर है कैसा, निराकार है कि साकार है, धनुषधारी है कि बंसीधारी है कि त्रिशूलधारी है क्या? भगवान है कौन? बोले सुनो, एक गांव में एक हाथी आया था। एक गांव में एक हाथी आया था और उस गांव में 5-6 अंधे लोग रहते थे। कितने? 5-6 लोग अंधे लोग रहते थे। उनको पता चला कि हाथी आया है, तो उन्होंने कहा चलो हम भी पता करें हाथी होता कैसा है। तो सबने जब जाने लगे चारों पांचों, तो किसी एक ने पूछा तुम कहां जा रहे हो? बोले हाथी को देखने। बोले तुम्हारी तो आंख ही नहीं है, तुम कैसे देखोगे? बोले हम देखेंगे नहीं, हम छुएंगे तो पता तो कर सकेंगे कि हाथी होता कैसा। बोले ठीक है जाओ। तो अब सब चारों पांचों थे, दिख तो रहा नहीं हाथी का आकार कैसा है। किसी ने सूंड को पकड़ के देखा, किसी ने पैर को पकड़ के देखा, और किसी ने पूंछ को पकड़ के देखा, किसी ने कान को पकड़ के देखा, और किसी ने पेट को पकड़ के देखा, और सब देख दाख के छू छा के चले गए। देखा तो नहीं क्योंकि आंख नहीं थी, छू लिया। अब चारों पांचों एक जगह पर बैठे तो पूछा बताओ भाई हाथी कैसा? तो एक ने कहा हाथी तो जिसने कान छुआ था वो कह रहे हाथी ऐसा है जैसे सूप होता है ना, अनाज फटकने वाला, वैसा है। दूसरे का नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। तो बोले हाथी जो है वो एक बांस की तरह है जिसने सूंड पकड़ी थी, एक गोल सूंड की तरह है। अरे बोले नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। तो बोले हाथी एक पतली डंडी की तरह है जिसने पूंछ पकड़ी थी, और जिसने पांव पकड़े थे। बोले नहीं 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 तुम सब झूठ बोल रहे हो, हाथी तो एक पिलर की तरह, खंबे की तरह है। एक आदमी आया, बोले भाई किस बात पे लड़ रहे हो? बोले साहब हम इस बात पे लड़ रहे हैं हाथी है कैसा। बोले क्यों क्या हो रहा है? कोई कह रहा है सूप जैसा, कोई कह रहा है बांस जैसा, कोई कह रहा है डंडी जैसा, कोई कह रहा है ऐसा पिलर जैसा। बोले देखो भाई जो जो कह रहे हैं वो सब सही है। बोले क्या? बोले जिसने जो अनुभव किया है वही तो शेयर करेगा, देखा तो है नहीं, अनुभव किया है। और जो अनुभव किया है तो जिसने सूंड का अनुभव किया उसने वो अनुभव शेयर कर दिया, पर उसने जो अनुभव किया लेकिन वो वैसा ही नहीं है।
सबको मिला दो तो एक हाथी का निर्माण होता है। तो परमात्मा सिर्फ निराकार नहीं है, परमात्मा सिर्फ साकार नहीं है। जिसके अनुभव में भगवान जैसा आ गया, किसी के अनुभव में राम आया तो उन्होंने कहा भगवान राम है, किसी के अनुभव में शिव आए उन्होंने कहा भगवान शिव है, किसी के अनुभव में कृष्ण आए उन्होंने कहा भगवान कृष्ण है, और किसी के अनुभव में सिर्फ आंखें बंद करके वो निराकार की ज्योतिमय स्वरूप आया तो उन्होंने कहा भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, भगवान निराकार है, इसलिए परमात्मा निराकारवादी है। मानते लो। तो अनुभव जिसके में जैसा आ गया, गुरु जिसको जैसा मिल गया, निष्ठा जिसकी जिसमें हो गई, परमात्मा ने उसके लिए वैसा ही रूप बना लिया। तो शिव निराकार भी है, शिव साकार भी है। तो उद्धव को निराकार के रूप में, कृष्ण साकार के रूप में उद्धव को नजर आए। क्यों मांग रहे थे शिव उद्धव जो है ब्रज में के बंदे नंद ब्रजस्थी नाम, निराकार हो तो तुम ब्रज का क्या करोगे भाई। पहले तो शिव निराकार, उद्धव निराकारवादी थे, वो मानते नहीं थे, लेकिन जब वृंदावन गए तो लवर बन गए, बढ़िया चकाचक ठाकुर से प्यार करने लगे। तो कहने का अभिप्राय है जिसके अनुभव में भगवान जैसा आया है उसने वैसा ही भगवान के गीत को गाया है। ठीक है, राधे राधे।